जिंदगी भर लुटते रहेंगे। तो साथियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समस्त कार्यकर्ताओं को कि कोरोना काल में जिस प्रकार से आपने मदद लोगों की किया, सदैव संगठन के संचालन पर आपने फोकस किया और कोरोना काल बीतने के बाद आज हम और आप यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूर्व के वक्ताओं ने जितनी भी बातों को आपको समझाया, क्योंकि नेताओं को भाषण सुनाने की आवश्यकता नहीं है। भाषण तो आपने चाहे जब चाहा तब सुन लिया, यूट्यूब पर सुनिए, फेसबुक पर सुनिए, जहां सुनना चाहते हैं सुनिए। लेकिन आज महत्वपूर्ण ये है कि 2022 की सरकार में हम कैसे सम्मिलित हैं। हम सभी लोग चिंतित हैं। जिस प्रकार से 2016 में 9 जुलाई 2016 को फैसला लिया गया कि पहले भारतीय समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी ने तय किया था कि 2002 में जब पार्टी का गठन हुआ तो 2017 रखा था कि 2017 में किसी भी स्थिति में पार्टी को सत्ता शासन में पहुंचाना है। साथियों, आपने बहुत मेहनत किया, आपने अपना समय दिया, आपने अपना धन दिया, आपने सारी व्यवस्था किया और सारी व्यवस्था करने के बाद आपने तय किया कि हमारे नेता ने कहा है कि 2017 की सरकार में जाना है, तो आपने पूरी ताकत झोंका, जहां सीट मिली वहां लड़ा गया, पूरे प्रदेश में आपने साथ दिया अपने साथी का और उत्तर प्रदेश की सरकार में सम्मिलित हुए। 18 महीने सरकार में रहे। 18 महीने में जो इज्जत और सम्मान आपको प्रशासनिक महत्व के माध्यम से मिलता था, वही पुनः देने की आवश्यकता है। जब इस उम्मीद में आप चलेंगे तब जाकर के 2022 की सरकार बनेगी। आप ये कहें सिर्फ मेरे भाषण दे देने से, भाषण तो वाकई में सभी लोग अच्छा देते हैं, लेकिन साथियों यहाँ कार्यक्रम भी कर देने से हम सत्ता शासन में नहीं पहुंचने वाले। हमारे छोटेलाल भैया हैं यहीं पर, वो जब फोन करते हैं तो बहुत वो भी कहते हैं साहब कुछ हो जाए बस रैया हमारी सत्ता में चलेगी। हम भी जा रहे हैं, हम 1 महीने से लगातार देश का दौरा क्यों कर रहे हैं? हम 1 महीने से लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के उनको बताने का प्रयास में क्यों कर रहा हूं कि अगर आपने अपनी मंशा को जागृत किया है कि 2017 की तरह 2022 में हम सरकार में हो और सरकार की चाबियां विकास सागर के पास हो, तो आपको काम करना होगा। जब तक आप गांव और गलियों में नहीं जाएंगे तब तक सत्ता शासन में जाने वाले नहीं। जितनी ताकत से हम और आप लगे हैं उससे 100 गुना ताकत से आपका विरोधी लगा हुआ है। विरोधी गांव गांव गली गली जाकर के समझा रहा है कि मोदी जी ने अच्छा कार्य किया है, योगी ने अच्छा कार्य किया है, फिर से भाजपा की सरकार लानी। आज साथियों, हमको आपको जानने की आवश्यकता है। अभी 7 दिन के संगठन के संबंध में हमारे वकील साहब चर्चा कर रहे थे। मैं अगर कहूं इस बात तो वाकई में कोरोना काल के बाद संगठन में स्थिरता आई है, लेकिन अगर हम और आप इस आगे 2022 के चुनाव को ध्यान में रख करके अगर हम लग जाएंगे तो 10 से 15 दिन में सारा संगठन तैयार हो जाएगा, फिर अपने काम पर लग जाएगा कि हमें 2022 में कैसे जीतना है। मैं जौनपुर में मैं उसी जनपद का दौरा कर रहा हूँ, मैं उन्हीं जनपदों में जा रहा हूँ जहां से मुझे विश्वास है कि मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा 2022 के विधानसभा में इस जनपद से विधायक हम जीत सकते हैं। मैं कह रहा हूँ 2 सीट की तैयारी करूंगा। जौनपुर में 2 सीट की तैयारी करिए। डंके की चोट पर लोग माला लेके खड़े हैं कि ओम प्रकाश राय पर आ जाओ, गठबंधन हमसे कर लो, और माला लेके हम भाग रहे हैं कि ना अभी नहीं आना है जब तक हमारा पूर्ण रूप से संगठन तैयार नहीं हो जाएगा, ताकि हमारे साथी को महसूस होना चाहिए कि जिस पार्टी को लोग छोटी पार्टी करते हैं वो पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। ये तभी तय होगा तो आप कार्यकर्ता। आवश्यकता किस बात की? आवश्यकता इस बात की है कि जब तक हमारा हर कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेगा, आप जिलाधिकारी का आधारित हो जाएंगे कि जिलाधिकारी तो घूम ही रहा है, हमको चलने में क्या आवश्यकता है? जब मेरे बीच में जिलाधिकारी चाहेंगे तो उनके साथ घूम लेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष सोच रहा है कि जिलाधिकारी चल रहे हैं तो जिलाधिकारी चाहेंगे तो एक दिन घूम लेंगे ब्लॉक में। हमारा सेक्टर का अध्यक्ष सोच रहा है कि चलिए संगठन तैयार हो गया है, फाइल तैयार हो गई, कार्यालय चली गई, अब कोई बात नहीं, उसी फाइल से चुनाव जीत लेंगे। आप बताइए, बिना संगठन का कोई हम जीत सकते हैं चुनाव? ना बोलिए, जोर से बोलिए, बिना संगठन का चुनाव जीत सकते हैं? हमको संगठित होना पड़ेगा। आप जब इस फाइल को पकड़ते हैं तो आता कहते हैं कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे और जब तक अपने विचारधारा नेताजी की सोच को गांव और गलियों तक नहीं
यही बात करता है, जनता को संबोधित करता है, कहता है कि ऐ मेरे प्यारे भाइयों, अगर चाहते हो 22वीं सरकार में सम्मिलित होना, चाहते हो कि पार्टी से 4 से 40 विधायक हो, तो आपको गांव का संगठन दुरुस्त करना होगा, संगठन दुरुस्त करके बूथ स्तर का संगठन तैयार करना होगा। यहाँ कार्यकर्ता है, हमको लगता है कि यहाँ 95% पार्टी के पदाधिकारी हैं, ना देखिए 95%। और जौनपुर में संभवतः मैं पहली बार पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जौनपुर में 2-3 मीटिंग में किया, कार्यकर्ता अनुपस्थित रहते थे, थोड़ा सा मुझे पीड़ा होती थी कि बिना कार्यकर्ता के हम कैसे आगे लड़ पाए। लेकिन आज के कार्यक्रम में 95% यहाँ पार्टी के भय आ रहा था। मैं प्रतापगढ़ के रास्ते पर, मैं सुल्तानपुर के रास्ते से आ रहा था, अनगिनत लोगों को मैंने ये पीला गमछा धारण करते हुए देखा, तो मैं चर्चा कर रहा था गाड़ी में ही, ये पीला गमछा देखने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे पार्टी का कार्यकर्ता है। एक जगह हम लोग खड़े हो गए, 3-4 मोटरसाइकिल से पीला गमछा लगा के आ रहे थे, सुल्तानपुर से हमने यो जौनपुर में कहा भाई, तो वो लोग देखे कि मैं भी पीला गमछा लगाया हूँ, तो वही लड़का कह रहे थे देखो देखो सुहेलदेव पार्टी वाले जा रहे हैं जिसके नेताओं के साथ चुनाव पर। मतलब कि आप और हम पीला गमछा देख करके उसको अपना बना रहे हैं, जो मेरा व्यक्ति होगा, लेकिन पूछने के बाद कह रहा कि नहीं हम आपके व्यक्ति नहीं है, लेकिन हाँ ओम प्रकाश राज को हम पसंद करते हैं, इसीलिए उनकी गमछे को लेकर चलते हैं, तो उनका केवल मिलेगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा। और जौनपुर में जिस प्रकार का स्थिति बना हुआ, जौनपुर में 2 सीट पर चुनाव लड़ना है। अब वो कौन सी सीट होगी हमारे कार्यकर्ता स्वतः तय करेंगे, वो जफराबाद होगी कि सदर होगा कि आपका केरागत होगा कि शाहगंज होगा, ये कार्यकर्ता ही तय करेगा। मैं आज इसलिए आया, मुझे भाषण नहीं देना है, मुझे ये कहकर के कि आरक्षण दिलाऊंगा ये नहीं कहना है। आज पूर्ण रूप से मुझे बस बात आपसे करनी है कि आप बताओ जौनपुर में 2 सीट लिया जाए कि न लिया जाए। कितने लोग चाहते हैं कि 2 सीट लिया जाए? हाथ उठाइए। आधे लोग चाह रहे हैं कि 2 सीट लिया जाए, आधे लोग सोचते कि न लिया जाए। हाँ बताओ, एक विधायक नेता जी है नौराबाद, अब पूरे देश में गर्दा मचा के रखे। पिछली बार 2017 में यहाँ बहुत वोट है अपना, अब पिछड़ा वर्ग इंतजार कर रहा है, वंचित समाज के लोग चाहे किसी जाति के हो, गरीब हो, इंतजार कर रहा है कि काश सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वाला नेता मेरे पास आता तो मैं उसके साथ जुड़ करके 2 कदम मैं भी चलने का प्रयास करूं। लेकिन कार्यकर्ता साथी, आप घूम फिर भाई राजभर बस्ती में जा रहे हैं और 17 साल 18 साल से लगातार राजभर को ही समझाया जा रहा है। जानते हैं सपा, बसपा और भाजपा, ये तीनों दल के लोग राजभर समाज को तोड़ते तोड़ते खुद ही टूट गए। अब अपने आका से बोलते हैं कि 95% राजभर समाज जो है वो ओम प्रकाश राजभर के साथ है, वो सपा बसपा भाजपा से जाने वाला नहीं। तो जब राजभर समाज पार्टी के साथ खड़ा हो गया है, तो अब तो आप बताओ ईमानदारी से, अकेले राजभर की ओर से कोई सीट नहीं जीत सकते। अभी रिजल्ट 2021 के जिला पंचायत चुनाव में आया, 2021 जिला पंचायत में आया है, राजभर ने तो दबा तोड़ किया, लेकिन आपका संपर्क पाल से नहीं हुआ, निशान से नहीं हुआ, भिंड से नहीं हुआ, गोड़ से नहीं हुआ, बनवासी से नहीं हुआ। अगर उससे होता तो वो भी कुछ सहयोग करता, जितने वोट से आप हारे हुए हैं उतना सपोर्टिंग हो जाता, चुनाव जीत जाता। तो साथियों थोड़ी सी ताकत आप लगाइए, समय आपके पास नहीं है, 4.5 साल बीत गया है, दिसंबर माह के बाद जनवरी से आचार संहिता लग जाएगा, फिर सारे कार्यक्रम पोस्टपोन हो जाएंगे। कुल मिलाकर के आपके पास अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने का समय है। 3 महीने में अगर आपने पार्टी के प्रति अगर आपने अपनी सच्ची श्रद्धा रखा, पार्टी की अगर आपने चिंता किया, तो मैं कह रहा हूं आपको ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ अपना गांव संभाल लीजिए और अपने गांव के अलावा बड़ा गांव संभाल लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आपके जौनपुर में पार्टी से 2 विधायक होंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। अब यह होगा ये तो सिर्फ बतियाने से नहीं होगा। जहां जहां साथियों सेक्टर वाइज, बूथ वाइज कार्य हुए थे, आप रिजल्ट देखेंगे पार्टी का, तो वहां पर अच्छा प्रदर्शन आपने किया। 2017 में जहां जहां संगठन मजबूत रहा, हम सपोर्टिंग मतदाता अपने साथ नहीं ले पाए, चुनाव हार गए। जहां सपोर्टिंग मतदाता हमारे पास थे, वहां हम चुनाव जीत गए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के लिए आपको बहुत जरूरत है कि नींद से जागना पड़ेगा आपको।
और नीति से जाकर के आपको तय करना पड़ेगा कि अगर हर जनपद का संगठन तैयार हो सकता है, हर जनपद के विधानसभा का संगठन तैयार हो सकता है, तो फिर जमुना आज के जौनपुर से क्यों नहीं हो सकता है। हमारे बीच में हमारे कुछ साथी हैं, हमारे बीच में हैं खाजी गौतम जी हैं, प्रमोद विश्वकर्मा जी हैं, राकेश गौतम जी हैं, समरजीत गौतम जी हैं, लालमणि प्रजापति जी हैं, संजय गुप्ता जी हैं, राशिद अली जी हैं, धर्मेंद्र सिंह जी हैं, शकील अहमद जी हैं, बाकेलाल विश्वकर्मा जी हैं, अजीत विश्वकर्मा जी हैं। इसमें से कितने लोग आए हैं? जितने लोग आए हैं, जितने लोगों का नाम मैंने पढ़ा है, इसमें कोई आया है वो खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। जो लोग आए हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हमारे बीच में खाजी गौतम, प्रमोद विश्वकर्मा, राजेश गौतम, समरजीत गौतम जी जो महाराजगंज से हैं, लालमणि प्रजापति जी हैं, संजय गुप्ता जी हैं, राशिद अली जी हैं, धर्मेंद्र सिंह जी हैं, शकील अहमद जी हैं, बाकीलाल विश्वकर्मा, अजीत विश्वकर्मा जी। इनके नाम पर ताली बजा करके आप स्वागत कर दीजिए, जोरदार ताली बजा कर स्वागत कर दीजिए। हमारे बीच में देखिए बनारस से हमारे साथी आ गए हैं यहाँ पर। सुनील भारती जी जिला पंचायत सदस्य कहाँ है भैया? जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। नरेश राम जी अजगरा विधानसभा के महासचिव हैं, नरेश राम जी खड़ा हो जाओ, जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। अनूप भारती जी, अनूप भारती जी जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी हैं अजगरा के साक्षी भैया खड़ा हो जाओ, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। आरपीएफ कमांडर हैं अजगरा के आशीष जी खड़े हो जाइए, जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। रोशन राजभर जी मंडल प्रमुख महासचिव वाराणसी, जोरदार ताली बजा करके स्वागत कीजिए। ये हमारे शाहगंज के कुछ साथी हैं और अभी भी हमको बताए हैं लोग कि शाहगंज में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, तो डोंट वरी, घबराइए नहीं। 6 तारीख के बाद शाहगंज विधानसभा की बैठक में स्वतः लेने आ रहा है।